Good morning, dear kids. Welcome back in e-learning class by Savita Sangwan. I'm here again with a new video that is the solution of worksheet 3 based on profit and loss. So let's start. तो देखिए बेटा, सबसे पहले आपको फर्स्ट क्वेश्चन में आपने क्या करना है, आपको गिवन है कि अगर कॉस्ट प्राइस जितने में उसने परचेज़ किया दैट इज़ 58 रुपीज़ और उसको उस पर उसने 8 रुपीज़ एक्स्ट्रा जो है प्रॉफिट कमाया है, तो यानी एक्स्ट्रा लेगा तभी प्रॉफिट होगा। तो सेलिंग प्राइस क्या हो गया, उसमें 8 इंक्लूड करके 66। नेक्स्ट देखिए, अगर 85 में कोई चीज़ परचेज़ की है और उसको लॉस में यानी लेस में बेची है, लेस कर दीजिए तो आ गया सेलिंग प्राइस। इस तरह से सोचना है आपने। सेम वे से अगर किसी चीज़ का कॉस्ट प्राइस 480 है, मान लीजिए आपने कोई शर्ट परचेज़ की है 480 की और इस पर आपके फ्रेंड को पसंद आ गई, आप उससे एक्स्ट्रा चार्ज करना चाहते हैं क्योंकि आपको ऑटो वगैरह पे भी स्पेंड करना पड़ा है, तो वो चार्जेस इंक्लूड करना चाहते हो, तो आप क्या करेंगे, इसे इसमें इंक्लूड करके उसे सेल करेंगे। दैट विल बी द सेलिंग प्राइस, क्योंकि वो ज़्यादा होगा। प्रॉफिट तभी होता है जब वो ज़्यादा होता है, उसको ज़्यादा बनाना है तो प्लस। नेक्स्ट देखिए बेटा, 1200 में कोई चीज़ आपने परचेज़ की, ड्रेस आपने परचेज़ की है और उसको लॉस यानी लेस में सेल कर दिया, लेस में दे दिया अपने दोस्त को, उसे पसंद आ गई थी, उसके पास पूरे पैसे नहीं थे तो उसको लॉस में दे दिया। लॉस मतलब लेस में, तो लेस कर दीजिए, 1005 सेलिंग प्राइस है। नेक्स्ट देखिए, 4250 में आपने कुछ परचेज़ किया और उसे 300 प्रॉफिट यानी एक्स्ट्रा पैसे में सेल करोगे तभी तो प्रॉफिट होगा, तो इतने उसको प्लस कर दो। वैसे भी प्रॉफिट तभी होता है जब शॉपकीपर को ज़्यादा पैसे मिले हो, ऐसे शॉपकीपर ऐसे सेलिंग प्राइस, तो वो ज़्यादा होना चाहिए, ज़्यादा कब आएगा, प्लस करके। नेक्स्ट चलेंगे, वर्ड प्रॉब्लम देख लेते हैं बेटा। आज शॉपकीपर परचेज्ड आ साड़ी फॉर ₹375। जो साड़ी है उन्होंने 375 में परचेज़ की। परचेजिंग प्राइस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस हो गया 375 एंड सोल्ड इट एट अ गेन ऑफ ₹90, और उसे बेचा है प्रॉफिट के साथ। प्रॉफिट यानी एक्स्ट्रा पैसे लिए हैं, तो उसमें मिला देंगे तो सेलिंग प्राइस जो होगा उसको इंक्लूड करके, तो क्या आ गया 465। तो यानी प्रॉफिट तभी होता है जब एसपी ग्रेटर होता है, एसपी बिगर होता है, शॉपकीपर को ज़्यादा पैसे मिले, तो हमने ज़्यादा करने के लिए क्या कर दिया, प्लस। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। आगे देखिए बेटा, अ वॉच मेकर बोट एन ओल्ड वॉच फॉर ₹420। तो एक वॉच मेकर ने एक पुरानी घड़ी 420 में परचेज़ की एंड स्पेंड ₹85 ऑन रिपेयर। तो इतने उसके रिपेयर पे लग गए क्योंकि उसे बेचनी है, उसको ठीक तो करना पड़ेगा। इफ़ ही सोल्ड द वॉच एट अ गेन ऑफ ₹60, फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द वॉच। अगर वो 60 रुपीज़ के बेनिफिट पे उसे सेल करे तो कितने में सेल होगी। तो देखिए, पहला सबसे पहले वो कितने में पड़ गई, उसको कॉस्ट प्राइस क्या पड़ गया टोटल, 420 प्लस 80 500 और 5 और हैं 505, और अब उसे इतने तो उसके लग चुके हैं, अब उसे प्रॉफिट चाहिए 60 का, तो ये भी इसको इंक्लूड करने पड़ेंगे, तो ये सारे इंक्लूड करके क्या हो गया 565। तो सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए 565। नेक्स्ट देखिए बेटा, राहुल परचेज अ स्टोरी बुक फॉर रुपीज़ दिस। आफ्टर रीडिंग इट ही सोल्ड इट टू हिज फ्रेंड एट अ लॉस ऑफ 120 रुपीज़। तो क्योंकि फ्रेंड को तो सस्ते में देनी पड़ेगी, वैसे भी सेकेंड हैंड हो गई है, तो उसे 120 की लॉस पर सेल की है। तो अब पता क्या लगाना है, फाइंड द अमाउंट पेड बाय हिज फ्रेंड फॉर द बुक। तो उसके फ्रेंड ने कितने पैसे दिए उसको, 120 कम करके कितने दिए, तो हम कम कर देते हैं, कम करके दिए हैं तो कॉस्ट प्राइस कितना है 225। लॉस यानी लेस कितने दिए हैं 120, तो इतने ही लेस कर दीजिए, तो क्या आ गया 105। दैट इज द सेलिंग प्राइस। आई थिंक it is clear to all. So let's end today's class.